पापा के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। हमारा बुक्स किताबों का और कॉपियों का बिजनेस है अपना। कोई भी बिजनेस हो सकता है। मुझे क्या क्या संघर्ष झेलने पड़ेंगे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं। किस चीज़ का व्यापार है कि जिसमें हमारा पूंजी भी कम लगे और उसमें हमें अर्निंग भी अच्छी हो। तो इतने वैक्सीनेशन करवाए थे, एक रिकॉर्ड लेवल पे जिंदगी और फतेहपुर में आपने वैक्सीनेशन वो जिले के रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं। क्या माइंडसेट आपका रहता है? पापा जी थे हमारे, तो मान लो कोई दिक्कत में है, पापा जी पास कुछ नहीं था, लेकिन वो जो भी कर सकते थे किसी के लिए उन्होंने डिसीजन जो आपको लगा हो कि ये मैंने गलत, हमको नहीं याद है, गलत डिसीजन नहीं आ रहा। नहीं हम गलत डिसीजन लिया नहीं। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा बिजनेस की बात करते हैं और आज इसी बिजनेस की बात करते हुए हम हमारे क्षेत्र से एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो ना सिर्फ बिजनेस करते हैं पर उन बिजनेस से हजारों समाज सेवा के काम, हजारों ऐसे काम जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, उसके भी काम करते हैं। तो हम आज मिलने वाले हैं हमारे क्षेत्र के एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन मिस्टर मोना उमर जी से। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज हम लोग टॉक्स विद कॉफी पे बात कर रहे हैं और मैं थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहूंगा, हमारे श्रोता भी आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं और आपका बिजनेस किस तरीके का है। हम अपना हमारा बुक्स किताबों का और कॉपियों का बिजनेस है अपना। रिटेल और होलसेल भी है अपना। दूसरा अपना रिटेल यहाँ पर माजनीगिरी में अपना निवास है और फाटक बाजार में एक मुगल रोड में एक दुकान साहब भी हमारी, तो उसी में अपना काम हमने बहुत छोटे पापा के साथ में बहुत छोटे से काम चालू किया था और धीरे धीरे उसको हमने काफी बृहद स्तर तक ले गए। आज अपने जिले में एक अन्य जिलों में भी अपना एक नाम है। बहुत बढ़िया। मतलब जितना मुझे आपने अभी बताया कि अपने पापा के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। जी जी। यानी कि आपका जो बिजनेस है आपके पिताजी से शुरुआत हुई। जी जी जी। तो अगर मैं जर्नी की स्टार्ट करूं, जैसे जितना मैं बिजनेस के बारे में जानता हूं, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करता हूं और सीखता हूं और मैंने बहुत सारी किताबों में ऐसा पढ़ा है कि जो बिजनेस होता है वो 3 जनरेशन एक पेड़ की तरह होता है। हम लोग पेड़ लगाते हैं और उसको कई जनरेशन तक उसके फल मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु जो पहला पेड़ लगाता है, जो व्यक्ति बीज बोता है, उसको बहुत संघर्ष होता है। तो मैं आपको थोड़ा पिताजी के बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे इस बिजनेस का विचार आया और कैसे उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने, क्योंकि उनके जब पापा जी जो हमारे थे तो उनके यहाँ कोई व्यापार नहीं करता था, सब जो बुजुर्ग थे हमारे तो गिरवी गार्ड काम करते थे। तो वो जब उन्होंने भी जो उन्होंने बताया हमको कि मतलब जो हमने व्यापार चालू करने के लिए कहा, तो हमारे घर में सब लोगों ने बड़ा विरोध किया कि बहुत है व्यापार करने वाले, कहाँ व्यापार कर पाओगे, तुम चला नहीं पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। उन्होंने पुरानी प्रिंटिंग प्रेस मशीन खरीदी, यही लोकल बिदकी से खरीद के उन्होंने काम चालू किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रिंटिंग वाला काम चालू किया। फिर उनको लगा कि थोड़ा इसमें हल्का से बढ़ाया जाए, तो उन्होंने अपना कॉपी का बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया छोटे स्केल में, जिसे पहले चलता था पूरा। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना करा व्यवसाय, लेकिन मतलब एक किसी कारणों से या वो मतलब स्वास्थ्य कारणों से या मतलब पारिवारिक कारणों से मतलब बहुत सफलता नहीं अर्जित कर पाए। लेकिन आज उन्होंने जो हमें एक पेड़ लगा के दिया, जो उनकी 30 साल 40 साल की तपस्या थी, उसको हम मतलब हमें 40 साल कम मेहनत करनी पड़ी मान लीजिए कोई व्यापार करने में। हमें एक बैठ के हमें दिशा निर्देश मिला। दूसरा हमें एक कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें उन्होंने खुद इतना अच्छा सिखाया। उसके धीरे से हमने करके अपने पूरा अपना आज अपने बल पे स्टेब्लिश है अपना व्यापार कर। मतलब कुल मिला के आपने ये कहा कि आपके पिताजी ने आपको एक तरीके की वो जो संघर्ष का समय जी जी, उन्होंने ब्रेड काम की, मतलब बहुत ही मतलब उनके पास छोटी लंबरेटा स्कूटर थी, तो उन्होंने मॉडर्न ब्रेड मतलब उसके स्कूटर से ब्रेड बेचते थे। हम लोग सुबह 7 बजे ब्रेड बेचने पहुंचते थे दुकान पे, अपनी दुकान पे रख के हम लोगों ने ब्रेड बेचे हमने बिल्कुल। लेकिन एक सब संघर्ष समय था। आवाज उन्हीं के आशीर्वाद से सब पूरा चल रहा है ठीक से। तो जैसे कि अभी मैं जानता हूँ कई सारे यूथ को मैं देखता हूँ, हम लोग यूथ की बातें करते हैं, नए युवा को हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज के समय में मैंने बहुत बार ये चीज नोटिस किया है कि कोई भी, आपने भी देखा होगा, कोई एक ठेलिया की शॉप स्टार्ट हुई, मोमोज फिंगर स्टार्ट हुआ, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद वो बंद हो गया। कोई एक दुकान खुली, कुछ दिन बाद वो बंद हो गई। तो इसमें आपको क्या मुख्य कारण समझ में आता है कि ये इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाता है? देखिए, दुकान और फेरी बहुत बड़ा अंतर है। जब आप दुकान खोलते हैं तो एक आपको कस्टमर का इंतजार करना पड़ता है, और जब आप कहीं बिजनेस अपना कहीं सामान लेके बेचने जाते हैं तो आपका इसको बड़ा, जितनी आप मेहनत करते हैं उतना पैसा अर्न करते हैं। तो हम तो यही सलाह हमारी रहती है कि आप जितना, जैसे आप एक छोटी दुकान खोल के बैठे हैं तो आप वहीं से बने रहेंगे, और आप जितना बाहर, जितना बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, इतना आप बाहर जाएंगे, घूमेंगे, थोड़ा सा जब आप जाएंगे तो बाहर आपको मतलब व्यक्तियों के बारे में नॉलेज होगा, कैसा आदमी अच्छा है,
कैसा बुरा है, तो उसमें आपका व्यापार तभी बढ़ पाएगा कि जब तक आप जितने ज्यादा लोगों के संपर्क में उतना आपका व्यापार बढ़ेगा। अच्छा, मतलब एक तरीके से इसमें एक नेटवर्क का सिस्टम आ गया, बिल्कुल, कि जब तक हम लोग नए लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अब मैं फिर मेरा वही क्वेश्चन घूम फिर के आता है आपके साथ कि आपने कहा कि भाई नए लोगों से मिलो। अब मैं कहता हूँ एक नया व्यापारी है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक छोटा स्टाफ, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा पूंजी नहीं, वो अगर बिजनेस करे और उसको लगे कि 2 महीने स्टार्ट करने में घाटा लग रहा है, 2 महीने नहीं कर पा रहे, कुछ 3 महीने कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या उसको बिजनेस बंद कर देना? नहीं, उसको यही संघर्ष होता है कि अगर हम मतलब आप पहले सोचते हैं कि हम आज जो व्यापार का ट्रेड हो गया, पहले पुराना ट्रेड दूसरा था, आज का ट्रेड ये है कि पहले आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा तब आपका व्यापार होगा। जब तक आप व्यापार में आज प्रचार नहीं करेंगे, आपके बारे में जानकारी नहीं होगी, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप अपना व्यवसाय चला नहीं सकते। अच्छा, और आज का समय जैसे कि मैं जानता हूँ ऑनलाइन का बहुत बड़ा समय है। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक क्रांति आई है जब से हमारा कोरोना आया, कोरोना के बाद से बहुत बड़ी क्रांति आई ऑनलाइन। जी, आप क्या व्यापारियों को सलाह देना चाहेंगे, क्या अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? ऑनलाइन अपने क्षेत्र से कम 5 से 7 किलोमीटर के अंदर तो अपने सुविधा कस्टमर देनी पड़ेगी आपको, अगर आपका व्यापार फैलाना चाहते हैं तो। कि भाई आज का जो कस्टमर वो चाहता है कि हमें घर से जाना ना पड़े, लेकिन अपन आज जैसे देहात में है या मान लीजिए कह लिए कस्बे में है, तो अपना अभी ऑनलाइन को उतना बड़ा फर्क नहीं है। कुछ चीजों में है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में है या कपड़ों में है थोड़ा, बाकी और ज्यादा अन्य चीजों में नहीं है। लेकिन बड़े शहरों में जाएंगे तो बहुत ही अंतर होता है। बिल्कुल, तो छोटी जगह में आपकी गुडविल बहुत अंतर, और जितनी अच्छी आप सर्विस दे सकते हो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब हमें ऑनलाइन लेके जाना चाहिए? नहीं, ऑनलाइन बिल्कुल जाना चाहिए, मतलब अपने के लिए कि बिल्कुल जब आपको व्यापार को निखारना है, फैलाना है, तो बिल्कुल जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा मुख्य प्रश्न है आपसे, जो कि मैं आज के समय पे बहुत ज्यादा देखता हूँ, यूथ के सामने बहुत ये समस्या आती है कि उसके पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो उसको एक चीज के ऊपर नोटिस करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अब बच्चा क्या है, 8 तक पढ़ा, 10 तक पढ़ा, 12 तक, और कई ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आते। अगर उसे वो बिजनेस करना है तो क्या उसको कितने तक पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई कैसे करनी चाहिए कि वो बिजनेस कर सके? ये 2 क्वेश्चन मेरे आपसे। आज देखिए, पहले की पढ़ाई अब की पढ़ाई बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए जो जैसे आज तो जो अभिभावक है बहुत दबाव डालना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर, फिर नहीं इधर उधर, क्योंकि बहुत आजकल तनाव वाले कारण होते हैं, तमाम आदमी इधर उधर मतलब खराब कदम उठा लेता है। तो अपना जो बच्चा आपका जिस लाइन में जाना चाहे, पहली बात तो उसको थोड़ा बहुत सोशल बनाइए, उसके बाद जिस लाइन में जाना चाहे उसको भेजिए अपना। बिल्कुल, आप वो सर्विस करें, सर्विस। बाकी देखिए, व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार में बहुत सारे आपके पास यह है कि सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो केवल आप अपने लिए काम करते हैं, अगर आप रोजगार करते हैं तो 1 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो एक इसका व्यापार में आपकी आय का कोई, जितना आप अच्छा करेंगे उतना आपकी इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये हुआ कि अच्छा, एक प्रश्न इसमें और उठ के आ रहा। अब जैसे सपोज करो मैं अपने बारे में मानता हूँ कि जब मैं ऑनलाइन बिजनेस में आया आज से लगभग 3 साल, तो 3 साल पहले मैंने एक चीज अपने माइंड में सोची। उस समय मुझे समझ में आया कि ऋतिक, अगर मैं कक्षा 8 में, मुझे जब 8th था, उस समय अगर मुझे ये बिजनेस मिला होता या मुझे कुछ ऐसी चीज कोई सिखाने वाला मिला होता कि मैं आज से उस चीज के लिए मेहनत करता, तो आज हो सकता था मैं जिस जगह पे हूं उससे 10 गुना आगे। क्योंकि मैंने कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 पूरा समय वो दिया, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन में दिया, एक 5, 6, 7 साल का समय दिया। जब मैं 3 साल में इतना कर सकता हूं तो 5 साल में कितना कर सकता था? मेरे विचार में ये आता है। आपके विचार में क्या है कि किस एज से बच्चे को, स्टूडेंट को बिजनेस के लिए लगना चाहिए? हम आज की जो पोजीशन है उसमें कम से कम बच्चे को पहले पढ़ना चाहिए। अब हम पढ़ने में कमजोर है थोड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ कम से कम 2 महीने, 2 साल का MBA कोर्स कर ले अपना कम से कम जो उसके व्यापार के जो नए गट्स वो मिल जाएंगे आपको, तो व्यापार करने में सुविधा रहेगी आपको। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं कि 4 साल में बर्बाद किया, आपने बर्बाद नहीं किया, आपने अपनी जानकारी ली है। अगर आपने 4 साल कुछ पढ़ा है तो कुछ न कुछ आपको मिला है कि नहीं मिला आपको? बिल्कुल। तो जो मिला तो इसी में तो फायदा हो रहा है आपको, इसी में जुड़ गया है ना आप तो। बिल्कुल। तो अच्छा, 2 मेरा एक काउंटर फायर क्वेश्चन है आपसे। अब इसमें हो सकता है आप अपने मन का भी जवाब दे सकते हैं और नहीं मन है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो काउंटर फायर क्वेश्चन है, अगर आपको आपके पिताजी से शुरुआत होती 2 चीज की, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही होती या आपको बिजनेस मिल रहा होगा, 2 चीज में आप अपनी लाइफ में क्या चूज करते? बिजनेस। अब रीजन भी मुझे चाहिए इसका। रीजन चाहिए ये कि देखिए, बिजनेस में हम एकदम बिल्कुल स्वच्छंद रहें। अगर आज हमें कहीं किसी के यहाँ जाना है और तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी दुकान में हमने ताला बंद किया और चुपचाप चले गए। और अगर हम सर्विस करते हैं तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही तो एक तनाव जबरदस्ती होता है। ये है, हमको अगर 3 दिन घूमने जाना है, 4 दिन जाना है, 5 दिन, तो हमें किसी के दबाव जरूरत नहीं, तनाव जरूरत नहीं। अपना हमने सीधा अपना शटर गिराया और आराम से बंद कर चले गए।
मतलब कुल मिला के इंडिपेंडेंसी है, इंडिपेंडेंसी बिल्कुल कि आराम से आप कहीं पर भी जा सकते हैं, अपना समय अपने परिवार को अपने आप को दे सकते बिल्कुल। हमें छुट्टी के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हैं किसी बॉस के पीछे नहीं किसी लगना। बात से पूछे नहीं, हम खुद ही बात है। अच्छा, अब फिर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दोबारा से मैं उसी क्वेश्चन पे अपने घूम के आता हूँ कि आपसे मैं सलाह चाहूंगा कि मान लो एक कोई बिजनेसमैन, मैं ही हूँ, मेरे बारे में आप मानो कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरे पास बहुत कम पूंजी है, 25-30 हजार 50 हजार की पूंजी है, और मैं उससे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस हो सकता है। मुझे क्या क्या संघर्ष झेलने पड़ेंगे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करूंगा? पहली बात तो जब व्यापार चालू करने पर ये देखिए कि आज किस चीज का व्यापार है कि जिसमें हमारा पूंजी भी कम लगे और उसमें हमें अर्निंग भी अच्छी हो। तो पहले तो ये देखिए, हर चीज देखिए, अब आज एक जमाना था कि चाट का बहुत बड़ा फैशन था कि चाट आदमी खाता था, अब आज देखिए चाट वाले के यहाँ सन्नाटा होता है, अब मोमोज फिंगर वाले के यहाँ भीड़ लगी होती है। तो ये है, तो और लागत भी कम है, जो जैसे खाने पीने का सामान, अगर आप अच्छा काम करते हैं। दूसरा देखिए, एक बहुत ही डिपेंडेंट होता है आपकी, मतलब मेहनत तो आपको जरूरत है, बहुत मेहनत करते करते, लेकिन किस्मत भी बहुत बड़ी रोल अदा करती है उसमें। तो उसका भी मतलब भगवान को शुक्रिया अदा करना पड़ता है कि भगवान जी हमारी मतलब जो हम काम करने जा रहे हैं अच्छा हो। बिल्कुल। तो पहले जब बिजनेस के चयन में ये देखें कि हमें अभी जो हाल में जो हम व्यापार करने जा रहे हैं, किस व्यापार में हमें जल्दी तरक्की होगी, मतलब जल्दी हम काम कर पाएंगे, कि जल्दी हमारा प्रचार होगा, जल्दी हम उसमें अपना कवर करने चालू हो जाएंगे। और संघर्ष क्या आते हैं व्यापार में? जितना मुझे पता है बहुत सारे संघर्ष बहुत आते हैं। मान लीजिए आज आपका छोटा व्यवसाय है, बड़ा व्यवसाय, जैसे व्यवसाय, मान लो आप स्टाफ रखते हैं, अब मान लो आप उसको 3 साल 4 साल सिखा रहे हैं, अब वो छोड़ के चला जाता है आपको, तो आप तब क्या करेंगे पोजीशन में? तो ये भी संघर्ष है। अब मान लो सपोज करो आप अकेले हैं, आपके घर में कोई मतलब दिक्कत हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, 4-5 दिन को एडमिट होना पड़ता है, तो फिर आपको साथ में जाना पड़ेगा। तो तमाम समस्या आती होती है, वो तो आम आदमी के जीवन में, चाहे आप सर्विस करें और चाहे बिजनेस करें, तो समस्याएं तो कुछ ना कुछ आती रहती है। और उनको अगर समस्याएं ना है तो हमें जो मानुष जीवन मिला है बेकार ही, क्या फायदा हमारा? तो आपके सामने भी ये समस्याएं खूब समस्या आती है, खूब बढ़िया। अब आप समस्या हंस के झेले चाहे रो के झेले, तो हंस के झेलने में अच्छा लगता है, बढ़िया अच्छा लगता है। आप फिर क्या करते हैं ऐसे समय पे? कुछ नहीं, हम तो सीधे एक भगवान दंडवत करते हैं, बालाजी महाराज का नाम लेते हैं कि भगवान ये समस्या है, अब ये आप जानो, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, मतलब कुल मिला के भगवान के ऊपर छोड़ते हैं हम और आगे बढ़ जाते हैं। जो चीज हम नहीं कर सकते तो भगवान को छोड़ना पड़ता है उसमें। बिल्कुल। अब एक प्रश्न इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जितना मैं समझता हूँ कि जब भी हम लोग नई शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज की नई शुरुआत हो, चाहे वो बिजनेस की हो, जॉब की हो, कुछ भी, एक रूल है, मैंने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि अपने व्यापार में 1000 दिन आपको देने पड़ेंगे। 1000 दिन का मतलब 3 साल हो गया। अगर इससे पहले आप व्यापार को छोड़ रहे हैं या बिजनेस को छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप बिजनेस को क्विट कर रहे हैं, बिजनेस खराब नहीं। इस चीज से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो देखिए बिजनेस चालू करने ऊपर होता है। ये जो सामने वाला जो बिजनेस चालू करता है उसके सबसे बड़ा उसका चेहरा होता है। अब जैसे आप मतलब चेहरे मतलब ये होता है कि भैया कम से कम जैसे आप कस्टमर से डीलिंग जो हो बहुत अच्छी हो। जब कस्टमर ही आपका सबसे बड़ा प्रचार करता है, आपका जो दीवार में वाल पेंटिंग वो प्रचार नहीं करती, आपका चेहरा प्रचार कर रहा है। जैसे आपके पास एक कस्टमर आया, आपकी डीलिंग बहुत अच्छी, तो वो जाके अपना कि भाई साहब के यहाँ गए थे, बहुत अच्छा उन्होंने डीलिंग किया, बहुत अच्छा सामान दिया और बहुत अच्छे से हमको लिया, बहुत अच्छा सम्मान दिया, तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आप, और दूसरा, अब जब कभी किस्मतें खराब है तो बात अलग है, बाकी अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो व्यापार आपका फेल हो ही नहीं सकता। तो मतलब कुल मिला के 1000 दिन हमें देने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इससे पहले अगर छोड़ दे तो क्या व्यापार? नहीं, इसे छोड़ दे मतलब नहीं, मान लीजिए आपको लगे कि भाई हमारी किसी कारण से आपको पूरा लॉस हो गया है, आप तो फिर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप फिर दूसरा पैसा चयन कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, इसके बाद भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कई लोग आज के यूथ है, यूथ का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि व्यापार में अप एंड डाउन होते हैं। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कभी प्रॉफिट भी होगा तो कभी लॉस भी होगा। बिल्कुल। तो मुझे वो नहीं करना कि जिसमें अप एंड डाउन हो। मेरे को एक फिक्स जिंदगी जीनी है कि भाई मेरे को 50,000 आ रहा है तो मेरे को 50,000 आ रहा है। नहीं, तो ये तो केवल सरकारी में हो सकता है फिक्स आ रहा है, बाकी प्राइवेट में मान लो आपको, जैसे मान लो कहीं आर्थिक मंदी आ गई तो कहना आपकी नौकरी चली गई, तब आप कैसे कर पाओगे? तो भाई ये भी तो नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 हो सकता है। तो ऐसे मतलब ऐसे जैसे ऋतिक जी, जैसे अपने जीवन में अप डाउन होते हैं वैसे ही व्यापार में अप डाउन होते हैं। कभी आपका व्यवसाय अगर सुपर है तो कभी डाउनफॉल होगा, तो लाइक आपको निरंतर उसको दोनों चीज होगा, अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा। बिल्कुल। तो मतलब व्यापार में अगर आपके सामने भी ऐसा कई बार होता होगा कि कभी बहुत अच्छा समय आया, बिल्कुल, कभी बड़ी दिक्कत होती होगी। अरे दिक्कत है, 3 साल हम लोग कोरोना झेला कि मतलब पूछे ना, बैठे बैठे ले पैसे दिए हमने। अच्छा, ये आपने कोरोना की एक बात की
तो आप मुझे ये बताओ, जैसे 3 साल कोरोना अपना रहा, जी। उस समय आपके यहाँ कितना स्टाफ लगभग काम करता करीब है? 10 से 12 लोग थे, अब 10 से 12। जी। अगर मैं अप्रोक्स सैलरी 10,000 भी मान लेता हूँ, जी। तो आपने लगभग 1,20,000 रुपए आप देते रहे। तो बिल्कुल। इसको मैनेज आपने कैसे किया उस समय 3 साल तक? मैनेज किया भाई एक्चुअल सबसे बड़ी देखिए ह्यूमैनिटी है। तो हम लोगों ने पहले भी आपको जानकारी है कि जैसे कोविड काल था या कोई अब भी सामाजिक कार्य है, तो हम लोग बिल्कुल ये कभी नहीं देखा कहाँ पर हमारे पास कुछ है कि नहीं, लेकिन हमने अपना जो हमें करना है तो उसको एक जैसे हमें अब आदमी का हो जाता है हैबिचुअल की नशा होता है कि हमें गुटखा खाना है, तो जैसे हम लोगों का नशा है कि कुछ अच्छा करना है बिल्कुल। तो हम लोगों ने बिल्कुल वो किया कि हमने कहा कि हम लोग डेली 50 लोगों को राशन पहुंचा सकते हैं, तो क्या अपने 10 वर्करों को हम सैलरी नहीं दे सकते? इस वजह से हमने पूरा अपना काम किया और ईश्वर ने पूरा साथ दिया बिल्कुल, मतलब और आज बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के कोरोना काल में भी आप लोग हम मुझे बहुत अच्छे से याद है, कोरोना काल में बहुत राशन वितरण हुआ, बहुत ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, वैक्सीनेशन आप हम लोगों ने करवाए, आपने इतने वैक्सीनेशन करवाए थे, एक रिकॉर्ड लेवल पे बिंदगी और फतेहपुर में आपने वैक्सीनेशन करवाया। जी। इतना मुझे मैंने खुद वो जिले के रिकॉर्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा। एक दिन में भाई हमने 500 वैक्सीनेशन करवाए, एक दिन में 500। तो ये सब चीजें मतलब बिजनेस के साथ मैंने 2 चीजें हमेशा देखी, एक या तो गवर्नमेंट जॉब में कोई बहुत अच्छी रैंक पे कोई पर्सन होगा तो ये कर पाता है, और या तो वो बिजनेसमैन हो। 90% ये बिजनेसमैन ही कर सकते। तो ऐसा क्या माइंडसेट आपका रहता है इस चीज को करने के? ये एक से देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा आपका आशीर्वाद होता है बुजुर्गों का। जैसे आपकी परिवार होगा वैसे ही आपके आते पड़ जाएंगे। जैसे पापा जी थे हमारे, तो मान लो कोई दिक्कत में है, पापा जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो जो भी कर सकते थे किसी के लिए उन्होंने किया। तो वही हाल हमारा रहता है कि हम तो ये सोच के हमारे पास कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। तो जो भी हम सोचते नहीं कभी कोई क्या मतलब भाई आज जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम अभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या हो रहा है। और आज हमारा ईश्वर की कृपा से कोई काम रुकता नहीं है, और बहुत ज्यादा हमारे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रहती कि हम ये गाड़ी से चलने, कितना बड़ा हमारा 4 खंड का मकान बने जो है, हम उससे बहुत खुश रहते हैं, एकदम संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मैंने अधिकतर लोगों के अंदर देखा है जो अपने में कहते नहीं एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर इनका एक अच्छा व्यापार है, उनके अंदर एक शालीनता होती है। बिल्कुल बहुत हमेशा शालीनता का मतलब वो गाना नहीं है कि ये खानदानी अमीर है जो जी। तो उस शालीनता का क्या मतलब, क्योंकि अब कहते नहीं पैसा आने के बाद लोग क्या कहते हैं, भाई मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को आईफोन भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को मर्सिडीज की गाड़ी चाहिए। बट आपके अंदर मैंने हमेशा ये चीज देखी कि आपके अंदर एक डाउन टू अर्थ वाला जी है ना, तो वो आप कैसे मेंटेन करते हो? मेंटेन भी है, जैसे जिसके पास जैसे जो होता है, जैसे जो फलदार वृक्ष होता है हरदम झुकता है, और उसको झुकना भी चाहिए। तो जब झुकता है तभी उसको सम्मान मिलेगा। और आप जैसे मान लो आज आप 2 साल में अमीर हो गए और आप बढ़िया आरडी से या फला गाड़ी से चल रहे हैं, तो उसमें अब आप किसी को ना किसी सम्मान कर रहे हैं, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो एक आपकी इज्जत अलग होगी बिल्कुल। बस समाज से आप अलग हैं तो मेरे कोई मतलब नहीं, आपको लग रहा है कि बहुत बड़े आदमी, लेकिन आप समाज से कटे हैं, एकदम अलग हैं। भाई जब तक आप समाज के बीच में नहीं रहते, आप वहां पर कहन वृंदावन में जाके आदमी बहुत बड़े आदमी वृंदावन में जाके भंडारा कराता है 200 आदमी का, अपने बगल में जो भूखा है बेचारा परिवार भूखा, उसको नहीं खिला पा रहा, तो हम तो नहीं मानते कि 200 आदमी को वो सफल पर कर रहा है अपना। बिल्कुल जो अपना आप सबसे बड़ा है पड़ोस में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में पहले देखें, फिर उधर वृंदावन में तो बहुत लोग करने वाले आ जा रहे हैं। पहले अपने हाथ देखें कम से कम, भाई कोई हमारे क्या भाई जो हमारे पास वो हमारा भाई बहन है, तो वो कोई भूखा न सोवे। घर के भगवान भूखे हैं और बाहर के पूजे जा रहे हैं, बाहर पूजे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा कुछ काउंटर क्वेश्चन है आपसे, फाइनल कुछ 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। आने वाले समय पे आपका क्या गोल है जीवन के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए, कि आने वाले समय पे और आप क्या बिल्ड करना चाहते हैं? हम जो अपना बिजनेस कर रहे हैं अच्छे से करना चाहते हैं। जो समाज सेवा है तो अपनी तो कुछ लायबिलिटी आगे चल के कम हो जाएंगी, तो हम और अच्छे समाज सेवा कर पाएंगे। जैसे कि क्या कम हो जाएंगे? जैसे मान लो अब बिटिया है, अब दोनों बच्चों की शादी अपना हो जाए, उसके बाद अपना फ्री हो जाएंगे, अपना आराम से करते रहेंगे और खुल के समाज। अच्छा, समाज सेवा में क्या आपके गोल्स हैं कि आने वाले समय पे क्या करना? एक तो पहले तो हमारा है कि जैसे अपने आज जैसे बिजनेस की सबसे बड़ी कमी जैसे अपना जो डीप फ्रीजर होता है, तो एक आध किसी के पास है तो मतलब वो सही रूटीन में नहीं है, तो हम चाहते हैं एक तो वो एक हमारे पास वो हमारे टेस्ट में वो हम लाने बहुत जल्दी लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक 2 लोग जो है जगह देने का हमें बोले हैं, तो अगर हमें जगह दे रहे हैं, मतलब अपने लिए जगह दे दे, तो हम जगह तुरंत हम डीप फ्रीजर आ जाएगा। और एक हमारा संवहन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं तुरंत, क्योंकि जहाँ बहुत ही बिजली नीडेड है। और ऐसे नहीं कि हम जैसे हम अपना बनाएंगे डीप फ्रीजर बनाएंगे तो उसका हम कुछ ना कुछ 100 रुपए चार्ज रखें, उसका चार्ज रखेंगे, कोई ये नहीं मतलब मुफ्त का काम, मुफ्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मुफ्त में ये होता है कि उसमें कहीं आदमी ले गया, इधर पड़ा उधर पड़ा, तो टूटा फूटा पड़ा, तो हम उसकी मेंटेनेंस करके मतलब उसकी वो अपने चाहे हमको एक लौका रखना पड़े उसमें रखेंगे बिल्कुल। मतलब ये आपने एक मुफ्त की बात कही मेरे दिमाग में बहुत बड़ी। मैं खुद भी जब मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ तो मैंने कई लोगों को, मेरे साथ बहुत लोग कनेक्ट होते हैं,
अभी देश से विदेशों से भी बहुत सारे लोग जो कनेक्ट होते हैं। मैंने कई लोग इंडिया के अंदर मोस्टली ये मेंटालिटी देखी है कि लोगों की एज 30-30 साल की है, 35-35 साल की है, और उनको जब हम बताते हैं कि भाई तुम सोशल मीडिया से इनकम जनरेट कर सकते हो या कुछ भी अपना एक स्किल सीख सकते हो, एक तरीके की, अब आज के समय पे हजारों स्किल्स हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल। और उनका कहना यह है कि मैं एक भी रुपया लगाना नहीं चाहता, एक भी रुपया खर्चा नहीं करना चाहता, और मेरे को अगले ही महीने 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए चाहिए। ऐसे लोगों का आपका क्या जवाब है और आप क्या कहना चाहोगे? वो तो फिर ऐसा है कि फिर मतलब इसका कोई जवाब तो हम नहीं दे सकते, मतलब गलत होगा कहना बिल्कुल कि भाई बगैर आप पैसे लगाए कैसे कर लेंगे कोई काम को। भाई ये तो है जिसे कहेंगे यूट्यूबर है, मान लो जो यूट्यूबर बना वही बन सकता है, लेकिन वो भी कोई एक दिन में नहीं बना है, उसको भी आज 2-4-5 साल मेहनत करनी पड़ी तब आज मेहनत किया उसने। यूट्यूब के लिए भी तो आज के समय पे सेटअप चाहिए भाई, मैं कहता हूँ रिंग लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, तो वो भी आता है। कहीं सबसे बड़ी बैठने की जगह चाहिए, काम करने की जगह चाहिए, लेकिन पैसा तो आपने लगाया ना, तो पैसे तो लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब आप सोचो कि आज हमने आज 50,000 रुपया खर्चा कर दिया सामान में, अब कल से 50,000 आने चालू तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं ना, 2-3 साल का समय चाहिए किसी भी चीज। बिल्कुल। अब फिर बाकी ईश्वर की कृपा, मान लो कहीं आपको कुछ गड़ा धन मिल जाए, बात अलग है। वो तो मुश्किल ही है आज के समय। अच्छा, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है, किनको आप अपनी प्रेरणा मानते हैं? देखिए, प्रेरणा तो हमारे पापा जी हैं बहुत बड़े, क्योंकि और दूसरे हमारे बड़े भैया संजय भैया हमारे, तो वो भी बहुत हमारा प्रेरणा स्रोत है। दूसरा पापा जी हैं, तो पापा जी ने दिखाया संघर्ष कैसे करा जाता है, उनके पास कुछ भी नहीं था समझिए, लेकिन अगर मान लो कोई आ गया, मान लो कहीं किसी से अगर मोहल्ले में कोई बीमार है तो वो कहा अपनी दुकान छोड़ के चले जाते थे अस्पतालों में साथ में। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी एक आज के जमाने में जो अर्थ युग में ये करना बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, किसी चीज को जब देखते हुए आप लोग आए हो तो ही मतलब उन्होंने कभी पैसे की प्रायोरिटी नहीं दिया। उन्होंने कहा देखिए पैसा से सब कुछ नहीं मिलता है, पैसा से केवल आप आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते आपने। ये बात बिल्कुल। तो उन्हीं की प्रेरणा से तो चले, तो उनके बस आशीर्वाद था, तो आज धीरे धीरे चल के बिल्कुल अच्छा। मुझे आपकी एक बहुत अच्छी बात याद आई, मैं हमेशा उसको मन में रखता हूँ, कई बार आपने बोली है। तो एक जगह आपके घर पे रुद्राभिषेक था और उस समय हम आपके घर आए हुए थे, तो आपकी फैमिली सब लोग एक कमरे पे बढ़िया मस्ती कर रहे थे, तो आपने मेरे से बड़ा कोने में जाके एक बात यही कही थी कि ऋतिक देखो, पैसे से ये खुशी नहीं मिल सकती। जो पैसा चाहे जितना लगा दो, खवा दो, पिया दो, कुछ भी कर, लेकिन ये खुशी परिवार के साथ ही मिलती। बिल्कुल। आज परिवार में है कि हमारे चाचा लोग सब लोग बिल्कुल साथ में। अगर आज हमारे घर की आलम ये है कि अगर किसी की चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसकी बर्थडे है तो केक कटेगा। हाँ, मतलब सबका पूरा एक लाइन से, बोले कोई छोटा बड़ा कोई नहीं, सबको बराबर होगा। बिल्कुल। तो ये जो अगर हमारा परिवार खुश है, परिवार है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। आपके पास अरबों की संपत्ति है और परिवार में विघटन है तो कोई मतलब थोड़ी आपका, आप अरबों रुपए बेकार है आपका। बिल्कुल। आप अगर आज दुकान साफ जाते हैं अपने, तो एक जब आपके घर में सब खुशहाली, तो आप एकदम टेंशन फ्री जाएंगे, खुश होकर जाएंगे, और वापस आएंगे तो बढ़िया घर में। और मतलब अगर आप वापस व्यापार से कोई टेंशन लेके घर में आ जाते हैं और घर आपका सब मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तो आप टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। और आपकी अब आप समझिए कि आपका व्यापार बहुत अच्छा है और आप घर से टेंशन लेके चले जाते हैं, तो वहां व्यापार में आप दिन भर चिड़चिड़ाएंगे, व्यापार करने मन नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए जैसे व्यापार में सब परिवार बहुत बड़ा महत्व है। जो हमारे और मार्गदर्शक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो वो कहते हैं ये देखिए, उनका भी कुछ कहते हैं ना कि पहले व्यापार, फिर परिवार, फिर समाज। लेकिन कभी कभी मौके में चेंज होता रहता है भाई। कभी परिवार की प्रायोरिटी पहले आ जाती है, वो करना पड़ता है, कभी समाज की प्रायोरिटी पहले आ जाती है। अब जैसे आज ही बैठे थे तो दीदी जो हमने स्कूल गोद ली है, तो उनका फोन आया कि भैया वो आज वार्षिक उत्सव है, तुरंत आ जाइए भैया, आपका फोन नहीं लग रहा था। अब हम सब काम व्यापार और परिवार तक छोड़ के चले गए, पहले समाज में चले गए। तो ये होता है, कभी काम पहले समाज का है तो समाज करते हैं, पहले परिवार का परिवार कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो परिवार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खुशियां बहुत है भाई। आज हम व्यापार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम तो चाहे जहां पर अकेले हों, चाहे जहां पर काम कर ले, चाहे इसके बैठ जाए तो खाने दे देगा हमें। बिल्कुल सही, 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। अरे हमें न देगा, हमें कोई जरूरत, जब हम अकेले हैं तो हमें जरूरत है कि आप उसी घर में रह लेंगे, हमें कौन जरूरत भैया। सही बात है, काम करें खाने तो मिलेगा ही 2 रोटी। बस। तो आज हम अपने जो कमाते हैं, जो अच्छा कि हमारा परिवार अच्छे से रह सके, उसलिए हम कमाते हैं कि हमारा जो हमारे परिवार है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, तो मतलब एक थोड़ा सी अपना अच्छी सुविधा तरीके से हो जाए, बस जितना अच्छा से अच्छा कर वो कर रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी डिसीजन जो आपको लगा हो कि ये मैंने गलत डिसीजन लाइफ का, ऐसा कोई डिसीजन? हमको नहीं याद है। अच्छा, गलत डिसीजन नहीं याद आपको? नहीं, हम गलत डिसीजन लिए नहीं, हम ज्यादा जो डिसीजन जैसे लिए सब ऊपर भगवान जी के ऊपर छोड़ दी, काम खत्म।
बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लेते मतलब हैं। पुराने जो जो डिसीजन गलत हो गए कुल मिलाकर उनको भूल जाएंगे, कोई मतलब क्या मतलब, उसे याद करने से नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ अच्छा, जिंदगी में एक ऐसी एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहते हो जी। या यंग ये लोगों को देना चाहते जो जीवन की हमारी घटना है एक तो, कि पैसे पीछे कभी न भगना चाहिए, वो बता दें आपको। हमारी शादी 2006 में हुई थी अप्रैल में, ठीक है ना, और हमारे भतीजे राघव जी हैं, तो ये मतलब 2006 में शादी हुई अप्रैल में, तो हम लोग ऐसे सब लोग आपस में घर में बैठे थे, पापा से हमने कहा टीवी ले लें एक तो, अक्टूबरी के समय था, सितंबर अक्टूबर था, तो हमने कहा पापा से टीवी ले लें, तो क्योंकि टीवी कितने का 7-8 10 हजार रुपए का टीवी था उतने, लेकिन अब स्थितियां होती है आदमी उतना नहीं टीवी, तो पापा ने कहा इस बार खर्चा बहुत हो गया, टीवी बात के ले लेंगे। अब उसके दूसरे तीसरे दिन राघव भैया हमारे तबीयत खराब हो गई, उनको फिट का अचानक बुखार टाइम आ गया, तो उनको लेके कानपुर जाना था, कुलवंती रेजेंसी, तो 7 दिन में हमारे 1 लाख रुपए खर्चा हो गए। जहां हम 8 हजार टीवी ले पा रहे हैं, वहां हमने 1 लाख रुपए खर्चा कर दिए। उस दिन से हमने पैसे को प्रति कभी भगे नहीं आता, कभी हमने पैसा देखा नहीं कि पैसे क्या होता है। हम केवल मेहनत करते हैं और कभी बस ईश्वर को छोड़ दिया कि भैया जो देना ठीक है अपना, बिल्कुल। तो आज ईश्वर की कृपा ये है कि आज हमारा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पहले हमारा परिवार खुशहाल संपन्न है, और दूसरा हमें तनाव नहीं रहता कोई चीज का, कि ज्यादा हाँ कि भाई कोई हमें कोई जरूरत भी नहीं कि बहुत हमारे पास 13 मकान हो, 14 फ्लैट हो, कोई मतलब नहीं, भाई जो है उससे संतुष्ट, कि हमारे पास अगर वैगन आर गाड़ी है तो हम उससे मतलब हमारी इज्जत वैगन आर गाड़ी जो आरडी से इज्जत है वो वैगन आर से इज्जत है हमारी, बिल्कुल। और आज फिर भी एक संदेश हमारा यह है कि आज आपकी इज्जत जो है आपके कपड़ों से नहीं, आपकी गाड़ी से नहीं, आपके स्वयं व्यक्तित्व से आपकी इज्जत है। तब आपके सामने वाले की इंसान वैल्यू करता है ना, गाड़ी का क्या है, गाड़ी कुछ नहीं, 10 साल बाद अपने बाद कबाड़ में चली जानी 10 साल बाद नहीं, वैसे आप गाड़ी से, अब मतलब हम आपके यहाँ घर में आए तो क्या गाड़ी से थोड़ी आएंगे, बाहर उतरेंगे नहीं, घर के अंदर आएंगे ना। वो एक कहावत है ना कि जो अंगूठी होती है ना, अंगूठी की डिब्बी की कितने वैल्यू नहीं होती, जब तक डिब्बी के अंदर अंगूठी है तब तक वैल्यू है, जिस दिन अंगूठी के अंदर अंगूठी निकल गई उस दिन वैल्यू। तो वैल्यू आपकी है, आप क्या समाज के प्रति, समाज में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं, तो एक जब आप अच्छा करते हैं तो आपको भी पहले अंदर से जो फीलिंग आएगी बहुत अच्छी फीलिंग आएंगी, आप पहले तो तनाव नहीं होगा आपको। अगर आप अच्छी सच्ची समाज सेवा करते हैं तो पहले तो आप तनाव में नहीं जा सकते कभी जीवन में। तो हमारी तो ये सुझाव रहता है कि अपना आप अच्छा मतलब अच्छे से अच्छा, जो हम कह कुछ नहीं जीवन में 1 घंटा अपने लिए और 1 घंटा समाज के लिए, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, आप 1 घंटा निकालेंगे तो कम से कम आपको कभी जीवन में कोई चाहे इतनी बड़ी दिक्कतें आएंगी सब आसान हो जाएंगी। आपकी एक बात से मुझे एक बहुत अलग क्वेश्चन, मेरे बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चन आया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आप जानना चाहूंगा कि यूथ के लिए आपका क्या जवाब है। आपने जैसे बोला कि आपके भतीजे राघव जी की तबीयत खराब हो गई कि 8 हजार का आप टीवी उस समय नहीं ले सके, 1 लाख रुपए आपने कर दिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं, मेरे घर वालों की ये दिक्कत है, मेरे घर वाले अपनी अपनी अलग अलग दिक्कत बताते हैं। पर दूसरे दिन अगर मैं उनका स्टेटस देखता हूँ या कुछ देखता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ कि वो कहीं घूम रहे हैं, वो आईफोन ले आए, वो ये कर रहे हैं, वो मोमोज खा, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और एक दिन पहले मेरे से रो रहे होते हैं कि भाई मेरे को बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं है, मैं अभी 4,000 की नौकरी कर सकता हूँ या 5,000 की नौकरी कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को आपको क्या संदेश है? क्या आपको लगता है कि सच में आज के यूथ को नौकरी के पीछे भागना चाहिए या अपने स्किल के पीछे, उद्यम के पीछे भागना चाहिए? इसमें आपके जो आपने प्रश्न किए, प्रश्न दोनों अलग अलग हो गए। पहली बात तो जैसे जो है जो चाह रहा है हिसाब से वो कह रहा है कि भैया हम ये मतलब क्या करें, बहुत परेशान है, कुछ नहीं कर पा रहे, दूसरे दिन वो अपना बढ़िया मतलब फोन, अच्छे फोन लिए घूम रहा है। तो ये देखिए जो अच्छा फोन दूसरे ले लेता है वो तो ये तो किसी से उधार लाएगा, ठीक ना, या गलत तरीके से लाएगा। कि आजकल जैसे आप तमाम घटनाएं समाज में देखते हैं कि चैन स्नैचिंग हो रही है, तमाम तरह घटना हो रही है कि ये चोरी वो चोरी, तो इससे लाएगा। दूसरा, अगर आपका समझ कुछ भी नहीं, आपके मतलब परिवार में कुछ भी नहीं, मतलब परिवार संघर्ष में है, तो कुछ ना करिए, आप चुपचाप कहीं सबसे बढ़िया से सर्विस चालू कर दीजिए, कहीं किसी के यहाँ साथ पे आप नौकरी कर लें। तो आज के माहौल में आप अगर अच्छे हैं, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो आपको 10,000 महीने से कम कोई मिलना नहीं है, पहली बात तो, ठीक। आप वहां चालू करके थोड़ा सा पहले ज्ञान लें, दूसरा आपका एक परिवार चलने लगेगा। उसके बाद आप थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट बचा के फिर कोई छोटे में लगा सकते हैं व्यापार। बहुत से जो अपने चाहे जितने बड़े, चाहे अडानी जी हो, चाहे जितने बड़े अपने जो उद्योगपति हैं, तो जब आप उनके पीछे रियल लाइफ पीछे बैक लाइफ जाएंगे तो आप देखिए कुछ ना कुछ, भाई कोई अमीर थोड़ी नहीं आए थे, तो उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद उन्होंने स्थान हासिल किया। ये तो मैंने देखा संघर्ष, लेकिन समस्या क्या है, जैसे मैं भी हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था अपना ऑनलाइन वर्क करना, उसके 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले मैं कानपुर गया था सीखने अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग सीखने के बाद मैं गुमटी नंबर 5 में एक ट्रेडर्स है, नाम नहीं लूंगा अभी उनका,
उनके यहाँ मैंने कम से कम 1.5 साल जॉब की और 6,000 रुपए की मेरी सैलरी थी उस समय। और मेरी भी सिचुएशन क्या होती थी कि मैंने 3,000 रुपए का रूम ले रखा था जहाँ पे मैं रहता था, और समस्या क्या थी, खाना पीना बनाना नहीं आता। तो मेरे एक दोस्त को मैंने साथ में ले रखा था क्योंकि वो पढ़ाई करता था। तो मैंने कहा था भाई तुम खाना पीना बना देना और हम कमा कमा के ले आएंगे, तो जो खर्चा होगा चला देंगे। तो आप समझिए 3,000 रुपए मेरा लगता था रूम में। उसके बाद बर्रा बाईपास में मेरा रूम था, तो मैं रूम से जॉब में जाने के लिए 10 किलोमीटर का क्रॉस था, गुमटी नंबर 5। अब होता क्या था कि अगर मैं ऑटो से जा रहा हूँ तो 20 रुपए जाना, 20 रुपए आना, 40 रुपए दिन का लग रहा था, 1,200 रुपए महीने का। अब 3,000 में या तो मैं लाइट दूंगा या तो खाऊंगा या कुछ करूंगा। तो उस समय मैंने एक चीज डिसाइड की थी कि बीच में भले ही कितने भी पुल पड़े, 2-2 पुल पड़ते थे, धूप में ये होता था चेहरा लाल हो गया, लेकिन ये होता था कि साइकिल से जाना है, साइकिल से आना है 10 किलोमीटर, और कोशिश ये करता है कि 3,000 रुपए में भी उसी का लाइट वाइट सब मिला लूं। थोड़ा बहुत जो लैंडलॉर्ड था उससे भी झगड़ते थे कि भाई 100 रुपए कम कर दो ताकि लाइट का चले। तो 1 साल 1.5 साल मैंने भी वो चीज संघर्ष है। लेकिन आज के समय में मैंने यूथ में देखा वो संघर्ष नहीं खेलना चाह रहा, उसको लगता है रातों रात चुटकियों में सब कुछ हो गया। तो क्या ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तभी देखिए अब आजकल देख रहे हैं कितना डिप्रेशन, अभी आप देख रहे हैं कि पुणे में कोटा में देखिए कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि भाई वो भाई हर आदमी, जैसे आज आपके परिवार ने सोचा कि पीसीएस की तैयारी करने जा रहे तो आप पीसीएस बन के आएंगे, तो सब लोग सक्सेस थोड़ी हो पाता है। तो इतना भाई आज हम पीसीएस नहीं बनेंगे तो कुछ लोग तो बन के निकलेंगे ना। अगर आज हम 1,000 बच्चे कोटा में कोचिंग करने जा रहे हैं कि पीसीएस बने, तो हर सब थोड़ी बनेगा। तो कम से कम ये चाहिए कि हम कम से कम अपने जो हमारा लक्ष्य उसमें ध्यान केंद्रित करके हम अपना काम करें। लेकिन अगर मान लो किसी कारण सफलता नहीं मिलती तो हम उसका लगातार प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। हिम्मत मत हारें, अगर आप हिम्मत हार गए तो सब जग से हार गए आप, बिल्कुल। और दूसरा जो ये आपने बताया कि जो कह रहे हैं जैसे मान लो जो आज की पीढ़ी है कि चाहती है बिल्कुल एक दिन में अमीर हो जाए, तो ये भाई हम तो गर्मी समझते हैं अच्छी चीज, मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, गलत तरीके से हो सकता है, बिल्कुल। अब गलत तरीके से होगा तो बहुत ज्यादा नहीं रह पाएगा, ये भी अच्छा, मतलब अलादीन का चिराग नहीं मिलता। ना। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, और ये भी यूथ के रिलेटेड रहेगा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, यूथ है जो आज आईएएस, पीसीएस, नेवी, एनडीए न जाने कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, पर मैं अगर उनको गौर से देखूं तो उसमें यह समझ में आता है कि दिन में 24 घंटे में बंदा 12 घंटे सो रहा है, दोपहर में वो बंदा सो रहा है, उसके बाद भी 3-4 घंटे वो रील देख रहा है, और उसके बाद वो कैसे तैसे पढ़ने बैठता है और अपनी कोचिंग जाता है और घर में कहता है भाई पढ़, और फिर वो सरकार को कोसता है या जो भी प्रशासन है उसको कोसता है कि भैया नौकरी नहीं देते, ये नहीं करते। आपका क्या राय है कि ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? दूसरी बात, अगर इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या इनको सिर्फ पढ़ाई करते रहना चाहिए या फिर अपने दूसरे लक्ष्य में लगना चाहिए? देखिए आज अगर जो काम करने वाला उसके लिए काम कोई कमी नहीं। आप आज ड्राइवर ढूंढने जाए, आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा ढूंढते, ठीक है। ड्राइवर सैलरी 15,000 रुपए, कम से कम डेली 500 रुपए की है। अगर कहीं पर काम करेगा तो 12 से 13,000 रुपए उसको महीने मिलना, इससे कम नहीं मिलेगा कहीं पर, ठीक। आप उसके मतलब पाइप आपको नल खराब हो गया, आप ढूंढते जाओ तो आप ढूंढते रहो, दिन भर को आने मिले आदमी एक्टिव, ठीक है ना। कम से कम अगर वो कोई सीख लेता है तो कम से कम डेली 500 रुपए डेली का आदमी है। आज कारपेंटर है, बढ़ई आप देख रहे हो आजकल बढ़ई कहाँ मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है ना। तो बिजली मिस्त्री कहाँ मिल रहा है आपको, मतलब ये कम से कम अगर जो ये स्किल जो सीख ले तो मिनिमम कम से कम भैया 15,000 महीने तो आदमी है ही है कम से कम, बिल्कुल। और बाकी जितना आपने मेहनत कर लो उतना बढ़िया तरक्की करेगा। और एक नहीं, हमने 20 लोग को देखा है कि अपना कुछ नहीं था उनके पास आज बहुत कुछ हो गया, एक चीज से करा है, बिल्कुल। कैन कुछ नहीं किया उन्होंने, कैन कुछ कल घूम घूम के सुबह रिचार्ज करते हैं। अभी हमें कल एक लोग मिले, कहन भैया हम 3 लाख रुपए महीने के रिचार्ज कर लेते हैं अपने फोन से, तो कहन 3 लाख रुपए बेचा तो कम 9,000 रुपए हमारे पास आ गए। और कुछ ना कुछ व्यवसाय तो करते रहते हैं अपना, बिल्कुल भाई कुछ कर रहे हैं। तो जो काम करता है उसके लिए काम में कमी नहीं, और जो नहीं करता उसके लिए तमाम है कारण है, तमाम बहाने हैं, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो आज इसी के साथ हम इस वार्तालाप को खत्म करने से पहले एक लास्ट पूछेंगे हमारे चाचा जी और मोना जी से, ठीक है। हमारे लिए आपका क्या संदेश है, और हम जो करने की प्रयास कर रहे हैं कि आज हमारा पहला ये पॉडकास्ट है और जो हम आपके साथ शूट कर, और हम भी अपनी जर्नी को बहुत आगे तक सोच रहे हैं कि आने वाले 3 साल बाद हम अपने बहुत लोगों को लेकर आएंगे, जिंदगी से भी बहुत माननीय लोगों को लेकर आएंगे, ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो बिजनेस के बारे में बता सके। इसमें किसी तरीके का पॉलिटिकल या कोई चीज इस तरीके का पॉलिटिकल पर्सन को भी लेके आएंगे, लेकिन उससे भी उसकी जिंदगी के बारे में पूछेंगे। तो आपका क्या संदेश है हमारे लिए कि हमें कैसा इसको बढ़ाना चाहिए? दूसरी बात, क्या ऐसा चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो आपको जो काम हमने चालू किया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आप
अपने जो काम करते हैं ईमानदारी से निष्ठा से जब आप काम करेंगे तो आपकी जो सफलता है बिल्कुल बुलंदियों में पहुंचेंगे। आप उसके बिल्कुल मतलब आप काम के प्रति बिल्कुल तनाव नहीं ले, काम आप अच्छे से करें, आपका निश्चय ही आप विजय पथ पर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे साथ जिंदगी के वरिष्ठ और उद्यमी हमारे साथ थे, जिन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ हमें नॉलेज दी। और मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि यूथ इससे सीखे और सीखे कि बिजनेस कैसे करते हैं। सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना, पढ़ाई पे टाइम इस तरीके से वेस्ट करना जिसमें आप सच में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसको ना करें। उसके लिए अपने जैसे मोना जी ने बताया कि आपको स्किल सीखनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। नमस्कार, राधे राधे।